नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी विषय में लगी 9वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं और 10वीं यूनिट को हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आज हम 9वीं यूनिट में लगे निबंध मजदूरी और प्रेम को पढ़ेंगे, जिसके रचयिता सरदार पूरण सिंह जी हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मजदूरी और प्रेम जो ये निबंध है, ये सरदार पूरण सिंह जी द्वारा लिखित निबंधों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला निबंध है। इसमें किसान तथा श्रमिकों को ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि बताया गया है तथा श्रम की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। इसमें अलग अलग व्यक्तियों के उदाहरण से मजदूरी और प्रेम को व्यक्त किया गया है। इसमें सबसे पहले हल चलाने वाले के जीवन के विषय में बताया गया है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। उनकी मेहनत के कण ज़मीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नज़र आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्मा आहुति से जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वर प्रेम का केंद्र है। देखा आपने, इसमें किसान को उन्होंने ब्रह्मा के समान माना है। उनका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदन आदि इसको नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं है, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं है। केवल साग पात खाकर ही वह अपनी भूख का निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और खेत जोतने के लिए चल देता है। दोपहर की धूप इसको भाती है। इसके बच्चे मिट्टी में खेल खेल कर ही बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गायों से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। सायं और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आता है तो उसको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से वह तृप्त करता है। धोखा यह है कि किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो उसको ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है। गाय इसकी दूध देती हैं, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। गुरु नानक जी ने ठीक ही कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं
इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ तो मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए, गाँवों का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बैठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज का पुष्पोद्यान का माली और खेतों वाला जा रहा है। ये उन्होंने किसान के विषय में बताया, हल चलाने वाले का जीवन उन्होंने वर्णन किया है। आगे इन्होंने गरड़िए का जीवन बताया है। एक बार मैंने एक बूढ़े गरड़िए को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उनकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गरड़िया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन काटता जाता है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वह निरोगिता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं। क्यों ना हों सफ़ेद? सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल में भेड़ चराने के लिए जाती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी को भी नहीं देखा है। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता हैं। किसी के घर में कर में ना घर का बैठना, किस दारे फ़ानी में ठिकाना बेठिकाना और मकांवर ला मकां रखना। इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा हैं। गरड़िए की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी होकर सूर्य का अस्त होना देख रही है। उनकी सुनहली किरणें इसके लावण्य मुख पर पड़ रही हैं। यह सूर्य को देख रही है और इसको सूर्य देख रहा है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधी से सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद। इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफ़ेद। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। भेड़ों की सेवा में ही इनकी पूजा है। ज़रा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। दिन रात उसके पास बैठे काट दिए। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। पता नहीं ये किसे बुलाती हैं। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित, मौन प्रार्थना में खुली हैं। 2 रातें इसी तरह गुजर गईं। इनकी भेड़ अब अच्छी है। इनके घर मंगल हो रहा है। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल गिरे और झमझम बरसने लगे। मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गरड़िया आनंदमत होकर नाचने लगा। वह कहता हुआ कुछ भी नहीं, रंग रंग उसकी रग रग नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देखकर दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना आरंभ कर दिया। साथ ही धम 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 नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें ले दो, ऐसे कि मूक जीवन में मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाएं तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वर की झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है, उसे इस गरड़िए की कन्याओं की तरह मैं सुन तो ना सकूं, पर कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था।
सुना न था। पंडितों की ऊट-पटांग बातों से मेरा जी उकता गया। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गरड़िए के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। आगे इन्होंने मजदूर की मजदूरी के विषय में बताया है। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथों में रखकर कहा, ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सबके सब अवयव अपने आप को अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर से निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होगा, अन्न धन देने से नहीं। इन्होंने ये बताया कि मजदूर की मजदूरी का ऋण केवल उसको प्रेम देने से चुकता होगा, ना कि थोड़े बहुत पैसे देने से। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है और जल भी वही देता है। एक जिल्दसाज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्दसाज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में ही आते मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का समासा बन जाता है। गाड़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। एक दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ भी न मिला। अब एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी तो कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। जब वह थक जाती है तो ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर से सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ सी चली आ रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना संध्या और नमाज से भी अधिक है। आगे इन्होंने प्रेम मजदूरी के विषय में बताया है, इसको देख लेते हैं। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उसकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। हाथ की मेहनत से चित्रों में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनी हुई चीज़ों में भी कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ और स्वयं पानी देता हूँ, उसके इर्द गिर्द घास खोदकर मैं साफ करता हूँ। इस आलू में जो रस मुझे आता है वे टीन के बंद हुए अचार के मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में अधिक रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम लगन प्रियतमा ठंडा जल भरकर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब जब भी मैं पीता हूँ
तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत का पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो, उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला कभी भी नहीं दे सकता। आगे इन्होंने मजदूरी और कला के विषय में बताया है, उसको हम देख लेते हैं। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हज़ारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे काम से मिलता है। बस मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर मुझे स्वर्ग प्राप्ति की भी इच्छा नहीं है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है, ईंट पत्थर चूना कुछ भी कह लो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में नहीं करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधु का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ती, वो धर्म, कला, कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लोहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच कर्म सबके सब प्रेम शरीर के अंग हैं। निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन भी नहीं है, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल, संगीत, साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह प्रचलित ना हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबाकर हमें मरा समझिएगा। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेतों की मेड़ों का, कपड़ों के तांगों का, जूतों के टाँकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर की टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए बेज़बान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे, तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़कर 10 दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। आगे इन्होंने मजदूरी और फ़कीरी के विषय में बताया है। मजदूरी और फ़कीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। मजदूरी और फ़कीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक हैं। बिना मजदूरी किए फ़कीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फ़कीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह का मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए। मनुष्य की बुद्धि और फ़कीरी ही बासी है। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य
सुख मानता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताज़ा करता है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देता है। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। आगे इन्होंने लिखा है, जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी नहीं करेंगे, तब तक उनका आलस्य कभी भी नहीं जाएगा। मलिन मानसिक जुआ खेलती है, उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। इसमें संदेह नहीं। इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताज़े हैं। इनकी लाली नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपने है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक से ही रहते हैं। आगे इन्होंने बताया है, मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप परिणाम है। आमा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता तो सेवा है, उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो जाता है। जाति पाति, रूप रंग, नाम धाम और बाप दादे का नाम पूछे बिना अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उनका हर कोई हर किसी को बिना उनका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वही होती है जो उसकी जिससे कि वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? यह सारा संसार एक कुटुंब है। लंगड़े, लूले, अंधे और बहरे उसी मौरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोगी, रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोगी तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं है। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं, उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है, यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है। और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना, सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना, अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती हैं, परंतु उसका जीवन अपना ही तो नहीं है, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल है और अंततः यह चाल उसके जीवन का परमार्थ रूप है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। तो इसके बाद इन्होंने समाज पालन करने वाली दूध की धारा का वर्णन किया है पूरण सिंह जी ने, वो हम देख लेते हैं। एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते लालो नाम के एक बढ़ई के घर में ठहरे। उस गांव का भागो नामक रईस बड़ा मालदार था। उस दिन भागो के घर ब्रह्मभोज था। दूर दूर से साधु आए थे। गुरु नानक का आगमन सुनकर भागो ने उन्हें भी निमंत्रण भेजा। गुरु ने भागो का अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस बात पर भागो को बड़ा क्रोध आया। उसने गुरु नानक को बलपूर्वक पकड़कर मंगाया और उनसे पूछा कि आपने मेरे यहाँ अन्न क्यों नहीं खाया। गुरुदेव ने उत्तर दिया, भागो अपने घर का हलवा पूरी ले आओ तो हम इसका कारण बतला दें। जब वह हलवा और पूरी लाया तो गुरु नानक ने लालो के घर से भी उसके मोटे अन्न की रोटी मंगवाई।
भागों की हलवा पूरी उन्होंने एक हाथ में और लालों के मोटे आटे की रोटी एक हाथ में लेकर दोनों को जो दबाया तो एक से लहू टपका और दूसरी से दूध की धारा। बाबा नानक का यही उपदेश हुआ। जो धारा भाई लालो की मोटी रोटी से निकली थी वह समाज को पालन करने वाली दूध की धारा थी। यही धारा शिवजी की जटा से और यही धारा मजदूरों की उंगलियों से निकलती है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी ही सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। जापान में मैंने कन्याओं और स्त्रियों को ऐसी कलावती देखा कि रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी की बदौलत हजारों का कीमत का बना देती हैं। नाना प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों और दृश्यों को अपनी सुई से कपड़े के ऊपर अंकित कर देती हैं। जापान निवासी कागज़, लकड़ी और पत्थर की बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। करोड़ों रुपए में उन्हें बेचते भी हैं। हाथ की बनी जापानी चीज़ें मशीन से बनी हुई चीज़ों को भी मात करती हैं। संसार के सब बाज़ारों में उनकी बड़ी मांग रहती है। पश्चिमी देशों के लोग हाथ की बनी हुई जापान की अद्भुत वस्तुओं पर जान देते हैं। एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती हैं। उन उंगलियों के बल से संभव है हम जगत को भी जीत लें। अन्न पैदा करना तथा हाथ की कारीगरी और मेहनत से जड़ पदार्थों को चैतन्य से सुसज्जित करना, शुद्र पदार्थों को अमूल्य पदार्थों में बदल देना इत्यादि कौशल ब्रह्म रूप होकर धन और ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। कविता, फकीरी और साधुता के ये दिव्य कला कौशल जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप हैं। इनकी कृपा से मनुष्य की जाति का कल्याण होता है। ये उस देश में कभी निवास नहीं करते जहाँ मजदूर की मजदूरी का सत्कार नहीं होता, जहाँ शूद्र की पूजा नहीं होती। हाथ से काम करने वालों से प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने से साधारण मजदूरी सुंदरता का अनुभव करने वाले कला कौशल अर्थात कारीगरी का रूप हो जाती है। अब आगे इन्होंने पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श इस नाम से अपना निबंध को अंतिम स्वरूप दिया है। इसको भी हम देख लेते हैं। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्य की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रस्किन और टॉल्स्टॉय आदि हैं। पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। वहाँ के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। प्रभात होने के पूर्व ही उसका अनुभव कर लेने वाले पक्षियों की इस तरह इन महात्माओं को नए प्रभात का पूर्व ज्ञान हो चुका है। और क्यों ना हो, इन जनों के पहियों के नीचे दबकर यहाँ वालों के भाई बहन नहीं उनकी सारी जाति पिस गई है। उनके जीवन के धुरे टूट गए हैं। उनका समस्त धन घरों से निकलकर एक दो स्थानों में एकत्र हो गया है। साधारण लोग मर रहे हैं, मजदूरों के हाथ पांव फट रहे हैं, लहू चल रहा है, सर्दियों से ठिठुर रहे हैं। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य है, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य। परंतु अमीरी भी मानसिक दुखों से विमर्दित है। मशीनें बनाई तो गई थीं मनुष्यों का पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें ही काली बनकर उन्हीं मनुष्यों का भक्षण करने लग रही हैं। प्रभात होने पर ये काली काली बलाएं दूर होंगी। मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। शोक का विषय है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में लोग मजदूरी से तो लेश मात्र भी प्रेम नहीं करते, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली मशीनों का आलिंगन करने की। वालों के तो ये गले पड़ी हुई बहती नदी की काली कमली हो रही है। वे छोड़ना चाहते हैं परंतु काली कमली उन्हें नहीं छोड़ती। देखेंगे पूर्व वाले इस कमली को छाती से लगाकर कितना आनंद अनुभव करेंगे। यदि हम में से हर आदमी अपनी 10 उंगलियों की सहायता से
साहसपूर्वक अच्छी तरह काम करे तो हम मशीनों की कृपा से बढ़े हुए परिश्रम वालों को वाणिज्य के जातीय संग्राम में सहज ही पछाड़ सकते हैं। सूर्य तो सदा पूर्व से ही पश्चिम की ओर जाता है, पर आओ पश्चिम से आने वाली सभ्यता के नए प्रभात को हम पूर्व से भेजें। इंजनों की वह मजदूरी किस काम की जो बच्चों, स्त्रियों और कारीगरों को भूखा और नंगा रखती है। इसमें मनुष्य का दुख दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंडा बजाना होगा। दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी। चेतन से चेतन की वृद्धि होती है। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। परस्पर निष्कपट सेवा ही मनुष्य की जाति का कल्याण कर सकती है। प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्वक नेत्रों से निकलकर बहती है। तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। आओ, यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में लें, मिट्टी खोदें और अपने हाथ से उसके प्याले बनाएं। फिर एक एक प्याला घर घर में, कुटिया कुटिया में रखाएं और सब लोग उसी में मजदूरी का, प्रेमामृत का पान करें। है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना, सितम उठाना और उनको प्यार करना। दोस्तों, यहाँ यह निबंध समाप्त होता है। मैंने ये निबंध आपको पूरा पढ़कर सुनाया है ताकि कोई भी अंश छूटे ना। तो दोस्तों, मिलते हैं इस निबंध में। सरदार पूरण सिंह जी केवल मज़दूरों की मजदूरी को पूरा देने तथा उनका सम्मान करने की बात कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें मशीनों से कम काम लेना चाहिए तथा मज़दूरों को ही हमें मजदूरी पूरी देनी चाहिए और उनसे ही काम लेना चाहिए ताकि उन्हें रोज़गार मिलता रहे। वे बहुत मेहनत करते हैं, जितना हम उन्हें धन देते हैं शायद उससे कई गुना ज़्यादा उनकी मेहनत मज़दूर हमें देते हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं आपके लिए और अच्छा मैटर बना सकूं। तो मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।